अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हफ्ते का खूबसूरत तरीन दिन। रात को लाहौर में बारिश और आंधी। जी, जब आंधी आ रही थी तो मैंने कहा था भाई हर आंधी के बाद बारिश आती है। ये बुजुर्गों का कौल है कि अक्सर आंधी के बाद बारिश आती है। तो आज डेट क्या है? आज 25 मई हो गया है। 25 मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 28 मई को हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बड़े केस जो है वो इस्लामाबाद में लग गए हैं रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन के। दुआ करें उसमें हमें कामयाबी मिले और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लगवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आप सबसे रब्ता कर रहे हैं, आप भी हमसे रब्ता करें। केस के मुतालिक जो है ना वो सारी चीज़ आपको डिटेल हम बताते हैं कि ये 4 साल के बाद केस दोबारा निकला है और अब इंशाल्लाह ताला 28 को मैं तो फुल डिटर्मन हूँ कि मैंने पूरी बहस करनी है। सबसे ज़्यादा केस भी मेरे पास हैं तो हमने बहस करनी है और इंशाल्लाह ताला उनसे रिलीफ लेना है। ये लगा है जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब और अरबाब साहब के पास लगा है और 28 को वहाँ सियासी केस भी बड़े लगे हुए हैं, लेकिन हमने अपना ये रिटायर्ड पाकिस्तानियों को करना है। तो इसमें आप मज़ीद शामिल होने के लिए आज समझ लें कि मज़ीद आखिरी दिन है, तो आप हमें शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, अपने मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे 0300472572। ये बड़ा लैंडमार्क किस्म की जजमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, आप आए जी सियासी माहौल की तरफ। जी, तो मुस्लिम लीग नून ने जनाब अपनी जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को बुला लिया है। आज उसका शेड्यूल जारी कर दिया है कि जनाब इलेक्शन होंगे, आइन में तरमीम होगी और ये प्रोग्राम एक मकामी होटल में होगा। ठीक है जी, होटल का भी हम बता नहीं सकते क्योंकि ये फिर वो जो है ना वो बड़ी बात आगे निकल जाती है। तो उसमें जनाब अली ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई रूह फूंकी जाएगी, एक नई लहर आएगी। काफ़ी अरसा जमूद रहने के बाद ना लहर आएगी। नवाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब किया जाएगा और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुंतखब किया जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि इनमें और क्या मज़ीद तब्दीली आती है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा जनाब अली अगर हम करें, एक दूसरी खबर है जो कि अमीन गंडापुरी को शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है और उसने दावत कबूल कर ली है एपेक्स कमेटी में इजलास के लिए आज के लिए। जैसे वैसे 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 तो होता है ना सर, जैसा मुंह वैसी चपेड़। जैसा वो कर रहे हैं ये दावत के हकदार नहीं है कि इसको दावत दी जाए, खाने की दावत हो या मीटिंग की दावत हो। ये दोनों दावतों का हकदार नहीं है अमीन गंडापुरी। इसको जो है ना ये सीधा होना चाहिए इसको। लेकिन बस आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। कल मैंने कहा था ईंट का जवाब पत्थर से ना दो, ईंट का जवाब ईंट से दो या ईंट का जवाब रोड़े से दे ना, फिर भी ये ठीक हो जाएंगे। एक दफ़ा इसको पता लग जाए कि जनाब गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये पाँव भी पकड़ेगा। सर जी इनको समझाया यही जाता है कि वो कहते हैं ना टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। ये शायद कोई पश्तो का टरख का लफ्ज़ है। तो इसके अलावा जी एक और बड़ी खबर, वैसे तो बड़ी खबरें आपको आसान मिल रही हैं। मुर्गी सर कितों 800 तो शुरू हुई सी 300 ते आई है, तो मैं क्या जदों 100 रुपए की होगी उदों मैं लेनी है। मैंने 2 चूज़े लेने हैं 100 रुपए। मैंने इसका मतलब है कि मैंने 100 रुपए की करवानी है। तो अच्छा जी, गंदम जैसे वाफर हुई है ना, चीनी भी बहुत वाफर हुई है। अब चीनी के 40 मालकान ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है कि हमें चीनी बाहर भेजने दो। उसे कहते हैं बरामद करने दो, बाहर भेजने दो। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, इत्थे ही चीनी विकेगी तो इंशाल्लाह 100 तो थल्ले विकेगी। और सर हमारा तो नारा है, कानूनी टीवी का तो नारा है कि जितनी ये महंगाई है ना, ये 2017 से लेके आओ, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी
और इसी के साथ ही मेरा ये भी मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चला के माफ़ी मांगी है ना कि हमारा गुनाह है, इसी तरीके से इसमें भी माफ़ी मांगे और कहे कि हमने जो नवाज शरीफ को अकामा के ऊपर उठाया था ये हमारी गलती थी। ये दाग भी धोए सुप्रीम कोर्ट, धोए। नून लीग वालों में इसको मुतालबा करना चाहिए। लेकिन सर जी नून लीग वाले ना एक चीज़ के, इमरान खान एक चीज़ के पीछे लगता है ना। अब आम आवाम को क्या पता है 47 फार्म, लेकिन उन्होंने 47 कह के ना 1947 बुला दिया है और 47 फार्म याद करवा दिए। तो ये पीछे नहीं पड़ते। मैंने इनको ये आइडिया दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दो, ये नून लीग ही कर सकती है ना। जब मैं मशवरा दे रहा था तो मैंने कहते हैं सर तुसी क्यों नहीं कर देंगे, आप भी तो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और भाई हूँ ऐ तो नहीं कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करे नून लीग और उसमें कहे कि जो नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए माफ़ी मांगे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में माफ़ी मांगी थी। बनता है कि नहीं बनता? तो हम ये चाहते हैं कि 17 की कीमतें जो है ना वो इसमें बहाल हो जाएं, 17 की कीमतें। ठीक है, ये हमारी जो है ना वो इसमें ख्वाहिश है और तमन्ना है। बाकी जनाब आली बच्चों की स्कूल की छुट्टियां आज से हो गई हैं। आज लास्ट डे है कि कहीं कहीं स्कूलों में हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, जैसे हमारे लाहौर हाई कोर्ट में आज हफ्ता है ना, आज छुट्टी है हमारी, तो वो छुट्टी है इसलिए हम हफ्ते वाले दिन थोड़ा सा इजी होते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद ख़बरें मैं देता हूँ। और इनकी मंजी पीढ़ी ठोको। ये इमरान ख़ान को अगर आपने काबू करना है ना, इसको उसी ज़बान में जवाब देना होगा जिस ज़बान में आप पर ये हमले करता है और करवाता है। वैसे मौलाना फजल रहमान ने इनको घास नहीं डाला, शुक्र है अभी तक ये मौलाना के पाँव रगड़ रहे हैं। मैंने कहा था इसमें मौलाना का कोई कसूर नहीं है, यही जा रहे हैं ना। 4 दफ़ा जा चुके हैं मौलाना साहब के पास कि खुदा के लिए आओ हमारी क़यादत करो, हमारे अब्बू बनो। हमें बड़ा तरीका आता है, ज़रूरत के वक्त हम अब्बू बना लेते होते हैं। हमारे अब्बू बनो और हमारे साथ जो है वो आगे लगो और कंपेन करो। लेकिन वो मसला भी अब गया, ख़त्म हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब उसकी वो अहमियत नहीं है। अब आगे सोचें, आगे का सोचें। और मौजूदा हुकूमत बहुत खुश है कि 10 अरब डॉलर का पहले सऊदी अरब ने वादा किया है और कल जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात ने 10 अरब डॉलर मुख्तस करके रख दिए कि हम ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और शहबाज शरीफ भी कहता है कि भिकारी नहीं तिजारत, हमने जो है ना उधार नहीं तिजारत करो हमारे साथ, और हम जो है ना वो ट्रेड करना चाहते हैं। नो एड ट्रेड, नो एड ट्रेड, ये नारा शहबाज शरीफ साहब ने नया दिया है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बातें करते हैं। और बाकी आप भी बताएं कि जनाब इनके साथ और क्या सलूक किया जाए। अगला हफ्ता जो है ना वो इमरान खान के हवाले से बड़ा अहम है। साइफर वाले केस का फ़ैसला हो जाएगा, इद्दत में मुद्दत का फ़ैसला हो जाएगा, और वैसे 190 मिलियन पाउंड का भी फ़ैसला हो जाना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि नवा इमरान खान बाहर आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान अभी बाहर आने वाला नहीं है। अभी कोई इम्कान नहीं है उसका बाहर आने का। अभी तो नए केस बन रहे हैं, ये घड़ियों के केस बन रहे हैं। घड़ी, पता नहीं मेरी घड़ी किधर गई है। घड़ियों के केस बन गए हैं नए। हम एक घड़ी को रो रहे थे, 7 निकल आई हैं। एक घड़ी तो है ना खाना काबा वाली। बदकिस्मत इंसान है, यकीन करो बदकिस्मत इंसान है। अब पड़ा है ना जेल में, सारे सियासतदान बाहर हैं और इमरान खान अकेला जेल में पड़ा है। ठीक है, तो जनाब अली राब्ते के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और 030047257552 पे हमारे साथ रब्ता कायम करें इंशाल्लाह ताला। व्हाट्सअप आप जब किया करेंगे ना उसके ऊपर लाजमी मैं जवाब देता हूँ। व्हाट्सअप किया करें, आम खबर की बजाय व्हाट्सअप पे जो है ना वही जवाब बनता है। दूसरा वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसका मैं नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़।
Have a good day.